हेलो दोस्तों, नर्सिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि अपनी जो ओबीजी की सीरीज चल रही थी उसी को तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा आप सभी दोस्तों की एक डिमांड थी कि नर्सिंग रिसर्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएं, क्योंकि आप सभी का एग्जाम शायद जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है, और ये जो नर्सिंग रिसर्च का जो सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो आपका शायद 9 अप्रैल को होने वाला है। तो बहुत ही कम टाइम है एग्जाम में भी। तो मैंने सोचा कि यार चलो, बहुत से स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हीं के लिए जो एग्जाम से पहले कुछ टाइम पहले पढ़ के जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही एक ये कंसाइज करके नर्सिंग के जो सिलेबस को बिल्कुल कंसाइज करके आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जिनमें से जो पहला चैप्टर जो अपने पास आता है वो होता है नर्सिंग रिसर्च। ये चैप्टर का नाम होता है नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के अंदर 2 वर्ड्स आते हैं, तो इनके अंदर जो नर्सिंग है एक वर्ड और एक है रिसर्च। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो अपने को पढ़ना है रिसर्च क्या होता है। तो रिसर्च के अपने को क्या करनी है, डेफिनेशन, और रिसर्च के क्या अपने को कैरेक्टरिस्टिक। गुड जो रिसर्च होती है, एक अच्छी रिसर्च होती है ना, उसके अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको आपको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट इसके जो टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और अप्लाइड अप्रोच, जो बेसिक रिसर्च, जो इनके टाइप्स होते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। रिसर्च के बारे में मैं भी आपको बता रहा हूँ, रिसर्च के बारे में आपको यहाँ से जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स। बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आपके लिए बहुत ही शॉर्ट जो टॉपिक्स हैं, या जो बहुत शॉर्ट है, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ के जाते हो ना, तो मेरा ही मानना है कि इन टॉपिक्स से बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आएगा, लेकिन उनका मीनिंग आपको यहीं से निकल के आएगा। नेक्स्ट अपना जो अब पढ़ते हैं इसको, पहले मैंने जो वर्ड था नर्सिंग रिसर्च, उसके बारे में मैंने बताया कि उसकी डेफिनेशन पढ़नी है रिसर्च की। रिसर्च के जो गुड रिसर्च उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो फेसिबल है, ओरिजिनल है और बहुत सारे, और उसके टाइप्स के बारे में देखना है। नेक्स्ट अपना जो नर्सिंग रिसर्च क्या है, अपना जो सब्जेक्ट है उसका नाम भी क्या होता है, नाम भी क्या है, नर्सिंग रिसर्च। तो अपन पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है कि नर्सिंग के अंदर इसके नीड्स क्या क्या है, इसके इंपोर्टेंस क्या क्या है, और इसके स्कोप्स। बच्चों इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है, और इस बार इस क्वेश्चन के पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्कोप क्या है नर्सिंग के अंदर, रिसर्च के क्या क्या स्कोप्स हैं और क्या क्या एरिया। एरिया और स्कोप एक ही चीज होती है, एथिक्स इन नर्सिंग, ये भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम, ये जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट है। अब आप कहोगे कि ये पता नहीं बीच बीच में ऐसे सर क्या नाम है, जैसे इनका कोई सीक्वेंस ही नहीं है। जो रिसर्च होती है ना, रिसर्च को एक सीक्वेंस में अपने को क्या, जब रिसर्च करने बैठते हैं ना, तब अपने को सीक्वेंस में पढ़ना होता है। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से मैंने जो सीक्वेंस बनाई है। तो पहली सीक्वेंस में तो आपको पता लग गया कि नर्सिंग रिसर्च के बारे में पढ़ना है। सेकंड में अब मैंने लिखा है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। जो सबसे पहला जो चैप्टर होता है, रिसर्च करने बैठते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स ही होती है, कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। उसके रिगार्डिंग सबसे पहले आपके पास सपोज दैट क्वेश्चन आता है कि और मैं यहाँ पे जो चैप्टर वाइज मैंने जो मेंशन किया ना बच्चों, उसमें से 101% श्योर है कि एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। एक नहीं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके शायद 5 क्वेश्चन है जो होते हैं, जो आपको करने होते हैं, उनमें से 80% क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। और जो जिस तरीके से मैंने इनको क्राइटेरिया जो मैंने सेट किया है, उसी तरीके से आपको एक बड़ा क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेना है। रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, इसके सोर्स, फिर से मैं कह रहा हूं यहाँ पे सोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि जो प्रॉब्लम्स होती है उसको अपन कहां कहां से ले सकते हैं, कहां से अपने को इसके सोर्स के बारे में पढ़ना है। और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग गुड रिसर्च, जो एक अच्छी रिसर्च होती है, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि जो अच्छी रिसर्च होती है उसके जो क्या क्या क्राइटेरिया अपने को देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो ये भी बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपना जो थर्ड जो चैप्टर है उसका नाम है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, इससे पहले भाई अपन एजम्पशन, हाइपोथेसिस, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से क्या है, क्या होने वाला है यहाँ पे कि इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जरूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन आप इसी का लिखो। आपसे सपोज पूछ लिया कि रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताना है, तो आप सबसे पहले एग्जाम में बैठो, कॉपी में जब लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है कोई भी टॉपिक का। इंट्रोडक्शन में आप अच्छा खासा कुछ लिख सकते हैं यदि आपको थोड़ा बहुत भी उसके बारे में आइडिया है तो। और उसके बाद फिर इसकी एक डेफिनेशन, फिर इसके इंपोर्टेंट या पर्पस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के इंपोर्टेंस के बारे में, और मेन जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसके अंदर जिसके सोर्स पे बच्चों बहुत
मतलब इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोर्स में भी क्या पूछा जाता है आपसे, शॉर्ट में पूछेंगे जो स्नेल होता है, जो कि क्या होता है इसके अंदर सोर्स में प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होते हैं, और सेकेंडरी सोर्स के अंदर भी प्राइमरी तो क्या फर्स्ट हैंड अपन किसी से भी लेते हैं, सेकेंडरी के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड सोर्स। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्नेल क्या होता है, शॉर्ट नोट्स पे आ जाता है, तो इनको भी आपको देख के जाना है अच्छे से सोर्स को, इसको यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया मैंने। नेक्स्ट जो अपना जो चैप्टर होता है फोर्थ चैप्टर, रिसर्च डिजाइन या अप्रोच, ये दोनों एक ही चीज होती है। अब आपसे अब पूछा जाएगा कि रिसर्च डिजाइन क्या होती है। डिजाइन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या चीज, फिर अपन इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और फिर इसके एलिमेंट्स, इस चीज को एलिमेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आज तक पहुंचा हो, नहीं पूछा हो, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट बात करें तो फैक्टर्स, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रिसर्च के डिजाइन को अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट वन अपन बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, जो मेन होता है, वो अपने आते हैं टाइप्स। तो टाइप्स के तो ये मार्क कर लो कि ये तो 101% श्योर है कि इसके अंदर से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो टाइप है, जो बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे इनको पढ़ाया जाता है, या फिर जो अपने सिलेबस के अंदर इनको बहुत, इनका एक अच्छा खासा लेवल है। तो सबसे पहले रिसर्च को अपन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बेस पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद में जो इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल के, ऐसा बहुत बार पूछा गया कि इनके बीच डिफरेंस पूछ लेता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछ, इनका भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। उस बेस पे आपको, इनको तो मैं कह रहा हूं, इनको तो 100% है, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं। ऐसे करके अपन बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, फोर्थ और फिफ्थ जो चैप्टर है, सिक्स्थ है, उसके बाद सेवंथ है। तो ऐसा करके एक बार के लिए ये चीजें आप अपने पेन और पेंसिल लेके और अपने पेपर पे नोट कर लीजिए। अगला जो अपन चैप्टर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट अपन ने 4 चैप्टर के बारे में अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट अपना जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है पॉपुलेशन, सैंपल और सैंपलिंग। ये 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इन 3 वर्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने सिलेबस के अंदर, लेकिन आपको क्या इसमें से क्या पढ़ के जाना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन है तो इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेना, इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेना। नेक्स्ट है पॉपुलेशन से सैंपल निकलता है, और सैंपल निकालने वाली प्रोसेस को अपन सैंपलिंग बोलते हैं। तो सैंपलिंग अपने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सैंपलिंग। ठीक है, तो सैंपलिंग में अपन बात करें कि पहले तो अपन सैंपलिंग, कोई भी सैंपलिंग एक प्रोसेस होती है, तो सैंपल लेने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको सैंपलिंग बोलते हैं। अब इसमें से अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इन तीनों की तो डेफिनेशन आपको पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, इनके बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल, जो सैंपल है, अभी आपसे पूछा जाए 16 नंबर में, आपसे 8 नंबर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज सैंपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल, या फिर अपने से पूछ ले कि व्हाट इज द सैंपलिंग और टाइप, सैंपलिंग के टाइप्स, या फिर इसके जो प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए अपन बात करें, देख सैंपलिंग से डेफिनेशन आ गई, प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग, प्रोसेस सैंपलिंग की जो प्रोसेस है उसके बारे में अपने को अच्छे से पढ़ के जाना है कि सैंपलिंग की जो प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के लिए। और नेक्स्ट अपने पास आता है कि जो सैंपलिंग के जो फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैंपलिंग की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी बच्चों बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ऑलमोस्ट ये है कि जो सैंपलिंग वाला जो पोर्शन है, ये सैंपलिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है इस बार के लिए। और टाइप ऑफ सैंपलिंग, यहां से तो बच्चों हर बार मोस्ट ऑफ जो एग्जाम है उनके अंदर क्वेश्चन देखा जाता है कि प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग क्या होती है। इनके अंदर भी जो टाइप्स होते हैं, इनके जो पर्पस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, और इनके बीच में एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस वाला। तो इसको अच्छे से पढ़ोगे दोनों को, तो आपको इसका डिफरेंस इजीली आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे। तो ये है अपना बेसिक पॉपुलेशन, सैंपल और सैंपलिंग। ये कुछ टर्म्स है, इनके तो अच्छे से ध्यान में रखना है, और जो मैंने इंपोर्टेंट मार्क किए हैं वो इस बार के लिए थोड़ा और इंपोर्टेंट होने वाले। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होता है टूल, मेथड और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, टूल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन, इनको पढ़ने से पहले अपने को डाटा के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार के लिए आप डाटा के बारे में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखोगे कि डाटा क्या होता है और कितने टाइप का होता है। और एक जो इंपोर्टेंट आता है, ये बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है, सोर्स ऑफ डाटा, कि डाटा के सोर्सेस क्या क्या हो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस बार के लिए भी आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और मेथड ऑफ डाटा का, ये तो आप इसको तो आपको छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, जैसे एक मैंने पहले बताया था कि जो डिजाइन है उसके टाइप को, उसको आपको अच्छे से एक एक उनके जो क्लासिफिकेशन उनको पढ़ना है, और जो मेथड है डाटा के। अब इनमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 8 नंबर में आपसे पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस बताओ। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस बताओ। और भी जो डाटा के जो मेथड है उनकी जो क्लासिफिकेशन है, लेकिन आप के लिए ये तीनों जो क्लासिफिकेशन है डाटा के, इनकी क्या क्या प्रोसेस होती है, मेन चीज 8 नंबर में इंटरव्यू दे देगा, तो आपको क्या क्या लिखने पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, इसके जो टाइप्स वगैरह को क्लासिफाई करना है आपको। नेक्स्ट अपने इसकी जो प्रोसेस है, इंटरव्यू की क्या क्या प्रोसेस होती है उनके बारे में। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आराम से कॉपी में
8 नंबर का हो चाहे 16 नंबर का, आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपने पास चैप्टर है कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। अब ये क्या होता है कि जो रिसर्च का जो लास्ट टॉपिक होता है, और इसके बारे में आपको इतना सा पढ़ना है कि कम्युनिकेशन और यूटिलाइजेशन, इन दो वर्ड्स को ध्यान में रखना है, और इन दो वर्ड्स के बारे में जो भी आपके पास सिलेबस है, जो भी आपके पास नोट्स है, आपके पास थ्योरी का पोर्शन है, उन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। और ये यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बीच में एंड लिखा है, ये अपनी जो स्टैटिक्स आ गई, तो ये एंड इसलिए लिखा है कि इन दोनों में से यदि आप यहां तक का कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाते हो तो इजीली आपको जो 5 के 5 क्वेश्चन है इन्हीं चैप्टर से मिलने वाले हैं। यदि आप स्टैटिक्स को भी पढ़ना चाहते हो तो आप इस यूनिट को छोड़ सकते हो। यदि स्टैटिक्स को पढ़ोगे तो आप इसको छोड़ सकते हो, या फिर इन दोनों को पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने आपको उन बच्चों के लिए बताया है कि यार ठीक है, जो कर रहे हैं भाई 1 महीना एग्जाम का है और अब इतना इजी नहीं होता कि कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना। मैंने जो सारे पॉइंट यहाँ पे लिए हैं ये बहुत कंसाइज करके और बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं, और इनसे बाहर शायद नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि ये आपके सिलेबस के बेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो आपके जो एक बड़ा क्वेश्चन हो गया उसकी बात करते हैं, लेकिन अब शॉर्ट नोट्स की ओर देख लेते हैं कुछ। ये तो क्या है कि आपको 8 नंबर जितने भी मैंने बताए हैं ना, 8 नंबर या 16 नंबर में आपको मिलेगा। अब इनमें से भी इन्हीं के पॉइंटों में से कोई टाइप्स के क्लासिफिकेशन से या कोई मेथड के क्लासिफिकेशन से बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी आपके रिसर्च में देखने को मिलते हैं, तो वो अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपका जो एक मेजर नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ये आता है अपने पास शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको देख के जाना है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के डिफरेंस को देख के जाना है, इनकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। हो सकता है ये अकेले भी 8 नंबर का पूछ ले, तो इस तरीके से आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि भाई 8 में पूछे या शॉर्ट में पूछे तो अपन अच्छे से लिख सके। प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, जो पिछली स्लाइड पे मैंने आपको मेंशन किया है कि इन सैंपलिंग की जो प्रोसेस है, उनके टाइप्स है, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये दोनों को मैं बहुत बार ऐसे ये क्वेश्चन है रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो इनको भी आपको अच्छे से करके जाना। एरर और बायस, जो रिसर्च के टाइम पे जो भी एरर आते हैं, बायस आते हैं, अब लगते दोनों सेम ही है, लेकिन इनके बारे में आपको इनके डिफरेंस को देख के जाना है कि एग्जैक्ट एरर क्या होता है और बायस क्या होता है। अजम्पशन और हाइपोथेसिस, इन दोनों की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। लाइकेट स्केल, चेकलिस्ट और पायलट स्टडी, यहां से भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। ये सिनारियो, ये जो डाटा है मैंने बताया था कि जो प्रिंटेड डाटा है और क्या नाम है, प्रिंटेड डाटा है, और एक अपने पास जो डाटा का जो सेकंड टाइप है उसके अंदर एक शॉर्ट नोट्स आता है। इसकी फुल फॉर्म भी फुल फॉर्म पूछ ले, या फिर आपको इसके बारे में 4 नंबर के बारे में इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसा करके ये ऑल ओवर अपना बड़े क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स इनको अपने अच्छे से देख लिया है। अब आपको करना क्या है कि मतलब कोई भी टॉपिक आता है रिसर्च में, सपोज दैट पायलट स्टडी आती है, या फिर अपन बात करें सैंपलिंग आ गया अपने पास, कि सैंपलिंग के बारे में अपने को पूछा है और एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले आप उसका इंट्रो, यही पैटर्न हर क्वेश्चन में आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है। यदि आपको अच्छी मार्किंग करनी है तो सबसे पहले इंट्रो लिख दिया, उसके बाद उसकी डेफिनेशन। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि आपको कुछ आए ना आए कंफर्म, लेकिन आपको हर एक टॉपिक से इसकी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ही आपका आगे का डिसाइड करती है कि डेफिनेशन, यदि आपको पायलट स्टडी की डेफिनेशन पता है, ठीक है, डेफिनेशन यदि आपको पता है तो आप उस पायलट स्टडी के बारे में बहुत अच्छे से 4 नंबर या 8 नंबर में 1 2 या 3 या 4 पेज जितने भी भर सकते हो इजीली। तो आपको हर एक टॉपिक की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। डेफिनेशन को तो ऐसे याद कर लो, ऐसे अंगुलियों पे कि हाँ यार ये है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन होगी, उसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपन बात करें तो इसके बारे में इंपोर्टेंस और एरिया, स्कोप, इन सबको एक सीरीज में आप मेंशन करोगे तो आप बहुत अच्छी मार्किंग कर सकते हो। इसी के साथ अपने जो नर्सिंग के जितने भी इंपोर्टेंस, नर्सिंग रिसर्च के 4th ईयर के सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको सारे क्लियर कर दें। अभी के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आप इनको वीडियो को देखो ना देखो, इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।